हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी डिजिटल। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी डिजिटल में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर के बारे में देखते हुए हमने जाना था कि दो तरह के फील्ड चोरी थे। एक हमने देखा था फील्ड चोरी और एक हमने देखा था सर्किट चोरी। फील्ड चोरी में हमने पढ़ा था जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और सर्किट चोरी ओम्स लॉ में हमने देखा था कि V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा कि फ्रॉम सर्किट थ्योरी ओम्स लॉ V इक्वल टू आर आई, राइट। इतना हमने देख चुका है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई को हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। क्लास 11 12 में हमने पढ़ा है कि आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, राइट। क्यू चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो आई क्या होगा? कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पेयर। ए एम्पेयर। ठीक है, आई इक्वल टू होता है डीक्यू बाई डी टी, और डीक्यू बाई डी टी यूनिट हो गया चार्ज पर सेकेंड, सॉरी कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एम्पेयर। ठीक है, तो आई इक्वल टू डीक्यू बाई डी टी होता है, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। आई डी टी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा? क्यों निकलेगा? ठीक है, इतना तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा? क्लास हम लोग को कॉलेज में पढ़ाया जाता है चार्ज क्या होता है, इंटीग्रेट करते हैं, पर समझ में आता नहीं है क्यों इंटीग्रेट करते हैं। तो हम लोग इसको अच्छे से ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, ये हमारा चार्ज है क्यू ऑफ टी, इधर मेरा टाइम है सेकेंड में। ठीक है, ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। लेट्स सी, हमारा ग्राफ है और हमको दिया हुआ है ये, मान लेते हैं 10 सेकेंड के बाद, और फॉर एग्जांपल हमें चार्ज दिया हुआ 50 कूलम। ठीक है, तो 50 कूलम हमारे पास चार्ज है, हमें टाइम पता है। तो हम लोग उसका इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमें ये लिखना हो क्यू ऑफ टी क्या होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि क्यू ऑफ टी क्या होगा, तो क्यू ऑफ टी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग उसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालते हैं हम लोग। स्लोप स्लोप क्या होगा? हम लोग बचपन से पढ़े हैं, y2 माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1। ठीक है, वहां से m स्लोप निकलता है, तो स्लोप इसका हो जाएगा 50/10 सॉरी 5.0 का स्लोप हो गया। स्लोप का वैल्यू क्या हो गया? 5.0। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? y ऑफ टी, q ऑफ टी, चार्ज q ऑफ टी, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? हमारा स्लोप कितना? 5t होगा। किस पीरियड के लिए? 0 से 10 सेकेंड के लिए। 0 से फॉर टाइम 0 से 10 सेकेंड के लिए क्या होगा? 5t होगा। टाइम t का वैल्यू पुट करते जाओगे तुमको क्यों निकलेगा? चार्ज। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं। 10 सेकेंड के बाद आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड क्या है? 50 कूलम है, तो इसका वैल्यू 50 ही हो जाएगा t ग्रेटर देन 10 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो क्लियर है? अब चलो आई ऑफ टी लिखते हैं। क्यू ऑफ टी हो गया, अब आई ऑफ टी लिख रहे हैं हम। और हमने ये लिखे हैं कि आई ऑफ टी जो होगा, ये क्या होता है? आई क्या होगा? आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, राइट। क्यू इक्वल टू क्या? क्यू हमें पता है, आई इक्वल टू क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी। डिफरेंशिएट करो, 5t को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 5। तो आई टी का वैल्यू होगा 5, 0 से t ग्रेटर देन 10 के लिए, और 50 को तुम डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 0 for t ग्रेटर देन 10 के लिए। ओके, इतना तो क्लियर है? चलो, मैं इसे ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ मेरा एक और ग्राफ होगा t इन सेकेंड वर्सेस आई ऑफ टी का, तो मैं इसे बाद में ड्रॉ करूँगा। ये मैंने पहले स्टेटमेंट लिखा, मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ, ध्यान देना। और मैं ये लिख रहा हूँ कि q ऑफ टी इक्वल टू 5t होगा 4 0 इक्वल टू टी इक्वल टू 10, और 50 कूलम होगा 40 इक्वल टू 10, एंड आई ऑफ टी का वैल्यू होगा 5
for 0 less than 10 और 0। चल मैंने इस एक्सप्रेशन को दो बार लिखा है। ये आपका रहा पहला बार और ये मेरा रहा सेकंड बार। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है। तो आप मुझे ये बताओ कि इस दोनों में से कौन सा सही होगा। अपने से एनालाइज करो। यही क्वेश्चन है क्यू ऑफ टी और आई एफ टी का, और नीचे में मैंने दिया है, तो आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा सही होगा। चलो तब तक मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो अभी तक आपने एनालाइज किया होगा। देखो क्या हो रहा है, क्यू ऑफ टी दोनों कंडीशन में आपका सही है। कैसे कि जब आप 10 वैल्यू पुट कर रहे हो क्यू का 10 वैल्यू पुट कर रहे हो, मान लो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 10 होगा। तो जब इसका आप 10 वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है, ये तो बोल ही रहा है कि जब तुम आप इसका 10 वैल्यू पुट कर रहे हो तो इसका वैल्यू 50 हो जाएगा। इस पे 10 की 50 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है चार्ज में। बट जब करंट पे आओगे, जब आप करंट पे आओगे तो करंट जो है एट टाइम टी, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ करंट क्या हो जा रहा है, यहाँ करंट आपका 0 हो जा रहा है, राइट। इस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब यहाँ पे t का वैल्यू 10 हो जाएगा तब पर करंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। पर हम क्या बोल रहे हैं कि करंट का वैल्यू 5 ही रहेगा और करंट का वैल्यू 0 भी रहेगा। तो टी जो है 10 सेकंड के लिए, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। आप लोग को नहीं पढ़ाया जाता है, बस बोलता है कि ये नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब टी 10 सेकंड होगा, जब टी का वैल्यू हम 10 पुट करेंगे तो हमारा जो है करंट जो समय यहाँ 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे करंट का वैल्यू हमारा 5 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, हम लोग क्यू के लिए दोनों स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। दिस बोथ आर ट्रू फॉर क्यू, बट आई ऑफ टी के लिए हम लोग जो है इक्वल टू यूज नहीं करेंगे। तो मेरा ये मानना है और मैं पूरे नेटवर्क में ये लेके चलूंगा। ये जो पहला आपको केस मैंने दिया हुआ है केस 1, पूरे नेटवर्क में मैं यही क्यू ऑफ टी और आई ऑफ टी लेके आगे बात करूंगा, डिफरेंट बात को, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो हम दूर आपको क्लियर होगा। आई इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू चार्ज का यूनिट कूलम पर सेकंड को हम लोग एम्पेयर बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्विज में पूछा जाता है मतलब आई का क्या यूनिट होगा, कूलम पर सेकंड दिया जाता है, एम्पेयर नहीं दिया जाता है। तो ठीक है, क्यू को फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होगा। और यहाँ पे हमने दो तरह से इसे एनालाइज करना सीखा, ठीक है। मैं बोर्ड को रब करता हूँ, उसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा होगा आप हमारे साथ बने रहे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमें आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ओके ओके। तो लास्ट में जो हम लोग देख रहे थे क्यू ऑफ टी और आई ऑफ टी का ग्राफ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है इक्वल टू असाइन यूज नहीं करेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जो सेकंड वाला ग्राफ आप देख रहे हो, ये यहाँ पे के बाद ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेवफॉर्म। और जब ये जो है कंटिन्यूअस रहता है तो इसीलिए आप जो इसमें यूज कर जाते हो, सीधे इक्वल टू यूज करो या ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पॉइंट आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। वो आपको एक्सप्लेनेशन में मदद करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस और ये जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे अभी है, ये हमारा क्वेश्चन है और हमें बोला गया है कि चार्ज फाइंड करने के लिए कि फाइंड क्यू 0 से 8 सेकेंड के बीच में हमें चार्ज फाइंड करना है गिवन सर्किट में, ठीक है। तो सर्किट इन गिवन विंडो, आपको सर्किट में फाइंड करना है चार्ज। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि आप लोग पढ़े थे ना कि V इक्वल टू होता है आर आई एंड I इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। जैसे हम लोग पढ़े थे I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है और Q इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, राइट। जो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन अभी आपके सामने है, हमें क्या निकालना है, क्यों निकालना है, हमें क्यों निकालना है। Q इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, यानी कि हमें जो Q निकालना है, Q 0 से T से लेके 8 सेकेंड तक, तो मतलब हमको इंटीग्रेट करना है आई टी डी टी को 0 से कहाँ तक 8 सेकेंड तक, सॉरी 8 सेकेंड तक। इसको हमको इंटीग्रेट करना, ये हमारा रिजल्ट होगा। चलो
मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आई टी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। आई टी क्या होगा, आई ऑफ टी निकाल लेते हैं हम लोग। इसको क्या होगा, कैसे हम लोग लिखेंगे, स्लोप निकालो इसका, स्लोप स्लोप 10/6 5/3 स्लोप निकल गया, यानी कि 5/3 t होगा, ठीक है। 5/3 t होगा, कितना से कितना तक, 0 से लेके 6 सेकंड के लिए 5/3 t होगा। और टाइम 0 से लेके 6 सेकंड के लिए मेरा कितना है, 5/t है, तो क्या है -5 है। उसके बाद मेरा है -5, ये कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लेके 8 तक, 6 से लेके 8 सेकंड तक, टाइम 6 से लेके 8 सेकंड तक हमको दिया हुआ है। और फिर 4 ग्रेटर देन 8 सेकंड हमारे पास 0 है करंट का वैल्यू, ठीक है। हम इसे यहाँ साइड में लिख लेते हैं, इसे हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। आई ऑफ टी इक्वल टू है 5/3t, 40 0 से लेके 6 सेकंड के बीच हमारा वैल्यू है -5, ये है 46 से लेके 8 सेकंड के बीच, और 0 है 40 ग्रेटर देन 8 सेकंड, राइट। तब तक क्लियर है। अब मैं इसे रब करता हूँ और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। चलो देखते हैं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें चार्ज फाइंड करना, राइट। क्यू फाइंड करना है हमें 0 से लेके 8 सेकंड के बीच। तो क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो 5/3t को, 5/3t dt 0 से 6 सेकंड के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो, और 6 से 8 के लिए इंटीग्रेट कर दो -5 dt को, राइट। कोई दिक्कत नहीं। चलो 5/3 बाहर आया, इंटीग्रेशन 11th-12th में तो इतना आप लोग पढ़े होंगे, या कॉलेज के भी स्टार्टिंग में आप लोग पढ़े होंगे। इसको टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा। चलो प्लस -5 हम यहाँ बाहर निकाल दिए, 6 से 8 डी टी का इंटीग्रेशन होगा, ठीक क्लियर है। टी डी टी का t²/2 मतलब 5/3 t²/2 इसका इंटीग्रेशन हो गया 0 से 6 के लिए, प्लस -5 यहाँ बाहर है, डी टी का इंटीग्रेशन t 6 से 8 के लिए, क्लियर है इतना दूर। चलो 5/3 और 0 का 0 जब पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा, 6 पुट करते हैं, 6 यानी कि 36/2, क्लियर इतना दूर। चलो प्लस -5 इंटू 8 - 6, यहाँ क्या होता रहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 8 - 6 2, क्लियर है। अच्छा सॉल्व कर लो, ये हो गया 30, क्लियर है। 3 दूना 6, 3 2 6, 6 क्रॉस 6 36, 6 क्रॉस 5 30, और -10, तो मेरा क्या निकला 20, चार्ज का यूनिट कूलम। तो मेरा आंसर क्या है 20 कूलम, ठीक है। सॉल्व करके हम लोग निकाल लिए इसका चार्ज। मेरा क्वेश्चन में पूछा गया था चार्ज क्या होगा, हमने चार्ज निकाल लिया 20 कूलम होगा। ये हमारा हुआ मेथड 1। ये कन्वेंशनल मेथड है जो हम लोग बेसिकली कॉलेज में यूज करते हैं, मेथड 1। इसमें हम लोग क्या किए, हमें फॉर्मूला पता था कि v = RI होता है और I = dq/dt होता है, एंड q = होता है इंटीग्रेशन ऑफ I dt, और हमने इसको यूज किया और यूज करके हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब मैं मेथड 2 की बात करता हूँ। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जब भी आप बात करते हो इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब होता है एरिया। इंटीग्रेशन में बात करते मतलब आप एरिया का बात कर रहे हो, यानी कि आप इस रीजन में एरिया का बात कर रहे हो। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो हम इसको अगर हम बोलते हैं A1 और इसको हम बोलते हैं A2, तो A1 क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 6 इंटू हाइट 10, ये हो गया 30, कोई दिक्कत, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो A2 निकालो, A2 क्या होगा, A2 क्या होगा -5 क्रॉस 2, A2 हो गया आपको -10, क्लियर है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपको ये दिया हुआ है -5, ये दिया हुआ है 2, दिया हुआ है -10,
एरिया क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 यानी कि 30 माइनस 10 20 बिना इंटीग्रेशन की किए हुए 5 सेकंड के अंदर आपका ये सॉल्व हो गया। पर हम लोग कॉलेज में अगर हमें पूछा जाए तो हम लोग इसी मेथड से फॉलो करेंगे। क्विजेज में अगर आपको सीधे कि कितना इसका आपको चार्ज होगा तो सीधे आप शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है इस टाइप का, कुछ एरिया दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, स्क्वायर, जिसका ग्राफ हम जिसका हम इजीली निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एरिया निकालेंगे। इंटीग्रेशन मतलब एरिया होता है। तो यहाँ से हम लोग का ये पार्ट खत्म हो गया और नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग वोल्टेज से कुछ रिलेटेड बात करेंगे। तो अभी हमने चार्ज देखा, हम लोग वर्क देखते हैं, पावर देखेंगे, वर्क देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए। अभी हम लोग वो नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग आगे आगे मूव करते जाएंगे। पूरे इलेक्ट्रिकल्स की फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर का हर एक कोई पेपर कवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।